जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिनमें कि एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये वैकेंसी जो है प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट में आया है। आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/11/2022 यानी कि 12 नवंबर 2022। आज ही के दिन ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद पूरा जानकारी एकत्रित करने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट का जो ये वैकेंसी आया है इसमें आपको कौन कौन सी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो है पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। कुल मिलाकर पदों की बात करें बिहार प्रोहिबिटेशन में तो ये 689 है, ठीक। और इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है ये बात करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेबस रिटन एग्जाम का क्या है, फिजिकल एबिलिटी यानी कि शारीरिक योग्यता क्या है, मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम एप्लीकेशन फीस कितना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और इसका सैलरी कितना है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ये 689 पद के लिए ये वैकेंसी आज ही के दिन जारी किया गया है। तो चलिए बारीकी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2022 के आधार पर गणना की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2022 के आधार पर यहाँ पर एज की बात होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बात करेंगे ये 1 जनवरी 2022 के ही बात पर एज या फिर क्वालिफिकेशन जो भी होगा ये उसी के आधार पर बात होगा, 1 जनवरी 2022। तो एज लिमिट में सबसे पहले बात करें सामान्य। सामान्य यानी कि जिसे आप लोग जनरल कहते हैं, जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 18 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए, महिला हो या फिर पुरुष दोनों के लिए 18 से 25 वर्ष दिया गया है। वहीं पे बात करें बीसी और ईबीसी, ये दोनों कैटेगरी के पुरुष वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। उसके बाद बात करें बीसी ईबीसी वर्ग के महिलाओं के लिए, इसके लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, यानी कि पुरुष से एक वर्ष बढ़ा दिया गया है बीसी और ईबीसी वालों के लिए। महिलाओं के लिए 1 वर्ष बढ़ाया गया है। महिला के लिए 18 से 28 होगा और पुरुष के लिए 18 से 27। ये हुआ आपका बीसी और ईबीसी के लिए। वहीं पे बात करें एससी और एसटी वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम उम्र रहेगी और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रहेगी। अब उसके बाद बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वही एज के आधार पर, यानी कि एज की तरह 1 जनवरी 2022 के पर गणना की जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। ज्यादातर के पास तो इंटरमीडिएट डिग्री ही होगा, 10+2, ठीक। ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम, ठीक। रिटन एग्जाम की बात करें तो ये आपका लिखित परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड होगा, ठीक। और इसमें जो है आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन वाला 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें कि आपको एक आंसर चूज करना है, ठीक। इसके लिए आपको OMR सीट मिलेगा जिसको कि आप लोग को भरना है। और ये परीक्षा जो है लिखित वाला यानी कि रिटन एग्जाम कुल 100 अंकों की होगी, जिसको पूरा करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। और यहाँ पे सबके मन में सवाल यही ज्यादातर रहता है कि नेगेटिव मार्क्स भी होगा यानी कि माइनस मार्किंग। तो ये यहाँ पे नहीं है, यानी कि अगर आप गलती भी करते हैं प्रश्न जो कि आप नहीं जानते हैं जो प्रश्न का आंसर, अगर आप गलती से कर देते हैं आंसर तो भी आपका मार्क्स नहीं घटेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसके लिए बिहार पुलिस मद निषेध में जो है आपका अंग्रेजी, इतिहास, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, हिंदी, गणित, सामान्य जागरूकता और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा में कम से कम 30% से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि 30 नंबर से जिसका भी नंबर कम आएगा उसको जो है
फिजिकल के लिए नहीं आमंत्रित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा फाइनल मेरिट लिस्ट का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, यानी कि रिटन एग्जाम के बाद जो है आपका फिजिकल होगा वो भी आपके मेरिट में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिटन एग्जाम जो है इसके आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, किस लिए? ये आपका फिजिकल के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 30 अंक यहाँ पे लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी की, यानी कि शारीरिक योग्यता के लिए। तो शारीरिक योग्यता में जो है आपका हाइट की बात करें सबसे पहले, यानी कि लंबाई। तो लंबाई में जो है जनरल और बीसी वर्ग, ये दोनों कैटेगरी के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना? 165 सेंटीमीटर। वहीं पे बात करें ईबीसी, ये जो है ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 162 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल और बीसी वालों से 3 सेंटीमीटर कम होगा ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए। ठीक, वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहां पर बात करें महिलाओं के लिए, तो सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार पुलिस सैन्य पुलिस 1 बटालियन के लिए जो है ये न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो कम ही होंगे ऐसा स्टूडेंट, बाकी की ये सब कैटेगरी वाला होगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं चेस्ट, यानी कि सीना। सीना की बात करें तो जनरल, बीसी और ईबीसी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच बिना फुलाए और फुलाए जाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए फुलाए जाने के बाद, यानी कि 86 सेंटीमीटर। ये तो हुआ आपका जनरल, बीसी और ईबीसी। अब बात करते हैं एससी एसटी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका भी जो है 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक, और भारतीय मूल के गोरखा अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे बात करें फुलाने के बाद सभी वर्गों के पुरुषों की सीना की माप में जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि महिलाओं का सीना मापा जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, कोई भी कैटेगरी का रहे। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो है कुल 100 अंकों का ये होगा फिजिकल आपका, जिसमें कि दौड़ के लिए 50 अंक अधिकतम मिल सकते हैं, गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक मिलेंगे। उसमें बात करें उसके बाद दौड़ यानी कि रेस के लिए भी आपको अधिकतम 50 अंक मिल सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ नियम एवं शर्तें हैं। तो सबसे पहले बात करें पुरुष के लिए दौड़ की, तो पुरुष जो है इसको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कोई भी कैटेगरी का रहे, और 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर को आपको दौड़ना होगा 6 मिनट के अंदर। ठीक, और दौड़ जो है 5 मिनट से कम समय में पूरी करने पर 50 अंक। देखिए इसी तरीके से किसको कितना नंबर मिलेंगे, अधिकतम 50 अंक आपको दौड़ में मिल सकते हैं। दौड़ में 5 मिनट के अंदर अगर आप दौड़ को पूरी करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे, और वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक पूरी करने पर आपको 40 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक पूरी करने पर आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और दौड़ जो है 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक पूरी करने पर 20 अंक दिए जाएंगे। तो जो 5 मिनट से कम में दौड़ को पूरी करेगा उसे 50 अंक दिया जाएगा। ये पुरुष के सभी कैटेगरी पर लागू होगा। ठीक, और दौड़ पूरा करने के लिए आपको 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं महिला के लिए। महिला कैटेगरी में भी जितने भी महिलाएं होंगे सभी को जो है कुल 100 अंकों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि दौड़ के लिए इनको भी 50 अंक अधिकतम मिल सकते हैं, और गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक मिल सकते हैं। ठीक, दौड़ की बात करें तो सभी महिलाओं को 50 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें कि कुछ नियम होंगे।
महिला के लिए जो है 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, यानी कि 1000 मीटर की दौड़ लगानी है महिलाओं को 5 मिनट में, ठीक। और दौड़ 4 मिनट से कम समय में जो भी महिलाएं पूरी करेगी उन्हें जो है 50 अंक दिया जाएगा, और 4 मिनट 20 सेकंड तक पूरी करने पर 40 अंक दिया जाएगा, और दौड़ 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करने पर 30 अंक दिए जाएंगे, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक पूरी करने पर जो है 20 अंक दिया जाएगा। तो महिला को जो है, अगर जो भी महिलाएं 4 मिनट के अंदर दौड़ को पूरी करते हैं तो उसे 50 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी सभी महिलाओं को, और दौड़ पूरा करने के लिए 5 मिनट से अधिक समय लगाने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा पुरुषों की तरह, ठीक। उसके बाद बात करते हैं गोला फेंक, जिसमें कि आपको अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं, ठीक। और पुरुष की बात करें यहाँ पे गोला फेंक में सबसे पहले तो 16 पाउंड वजन का गोला फेंकवाया जाएगा न्यूनतम 16 फीट दूरी तक, ठीक। उसके बाद जो है 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक मिलेंगे, ठीक। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकने वाले पुरुषों को 16 पाउंड का गोला फेंकने पर 13 अंक दिए जाएंगे, और 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंकने वालों को 17 अंक दिए जाएंगे, और 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक दिए जाएंगे। और वहीं पर 20 फीट से ज़्यादा और 25 अंक मिलेंगे। जो भी पुरुष 20 फीट से ज़्यादा 16 पाउंड का गोला फेंकेंगे उसे डायरेक्ट 25 अंक यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, गोला 16 फीट से कम दूरी तक फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि 16 फीट तक आपको न्यूनतम फेंकना ही होगा। अब बात करते हैं महिला को। महिला को भी गोला फेंकना होगा, जिनमें कि आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, ठीक। महिला के लिए जो है 16 पाउंड की जगह 12 पाउंड का गोला रखा जाएगा, और इनको जो है न्यूनतम 12 फीट तक की दूरी तक फेंकना होगा। इनमें भी जो है अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, जिसमें कि कुछ नियम है, जैसे कि 12 फीट से 13 फीट तक जो भी महिला गोला को फेंकेंगे 12 पाउंड वाला, उन्हें जो है 9 अंक मिलेंगे। और वहीं 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने वाले महिला को 13 अंक का नंबर दिया जाएगा, और वहीं पर 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकने वाले गोला को जो है 17 अंक मिलेंगे, और 15 फीट से 16 फीट के बीच 21 अंक, और 16 फीट से जो भी महिला ज़्यादा फेंकेंगे उसे डायरेक्ट 25 अंक दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी महिलाओं को कम से कम 12 फीट की दूरी तक 12 पाउंड का गोला फेंकना अनिवार्य है, अन्यथा असफल घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद, यानी कि हाई जंप। हाई जंप में भी जो है आपको अधिकतम 25 मार्क्स मिलेंगे, और जिनमें कि सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। तो पुरुष को जो है न्यूनतम ऊंचाई जो है दिया जाएगा 4 फीट, यानी कि कम से कम आपको 4 फीट ऊंचाई की कूद लगानी पड़ेगी, ठीक। जिनमें कि अधिकतम अंक आपको 25 अंक मिलेंगे, जिसमें कि कुछ नियम है, जैसे कि 4 फीट जो भी ऊंचाई तक जंप करेंगे उन्हें जो है 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक जंप करने वालों को 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच तक जंप करने वालों को 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट तक जो जंप करेंगे उसे डायरेक्ट 25 अंक मिलेंगे, ठीक। और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हुई पुरुष के लिए हाई जंप, जिनमें कि न्यूनतम हाई जंप आपको 4 फीट करना होगा। अब बात करते हैं महिला के लिए। महिला अभ्यर्थी को भी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप लगानी होगी, और इनको भी 25 अंक मिलेंगे अधिकतम, ठीक। और महिला को जो है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट जो है जंप करनी पड़ेगी, ठीक। इनके लिए भी जो है 25 अंक अधिकतम मिल सकते हैं, जिनके लिए कुछ नियम है, जैसे कि 3 फीट तक हाई जंप करने वाली महिलाओं को 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, और 4 फीट तक महिला जो है जो कि जंप लगाएंगे उसे 25 अंक डायरेक्ट मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, सभी महिलाओं को कम से कम 3 फीट ऊंचाई तक की जंप करनी पड़ेगी, ठीक, अन्यथा डिस्क्वालीफाई यहीं पे कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने के लिए आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा, और वहीं गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजन होता है। दौड़ में अगर आप एक बार में ही अगर नहीं कर पाते हैं समय के अंदर, तो वहाँ पे आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दौड़ में आ जाते हैं, अगर आप गोला फेंक में कहीं भी फंस रहे हैं, तो आपको 3 मौके दिए जाएंगे गोला और ऊंची कूद के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मेल फीमेल
इनको जो है दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो है यहाँ पे आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल जांच करने के लिए, ठीक। जिसमें कि आपको मेडिकल टेस्ट में आपके आंखों की जांच होगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एवं हकलाहट की जांच होगी, ठीक। और आपकी आंख जो है 6x6 की होनी चाहिए और आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क, यानी कि एग्जाम एप्लीकेशन फीस कितना होगा। तो ये जो है आपको जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, कोई भी राज्य का यहाँ पे अभ्यर्थी इस बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कि फी जो है आपका जनरल बिहार का, ओबीसी और अदर स्टेट का जो जितने भी महिलाएं होंगे, यानी कि बिहार छोड़ करके जितने भी महिलाएं और बिहार में जनरल, ओबीसी पुरुष के लिए 675 रुपये शुल्क होगा। वहीं पे बिहार के SC, ST और ऑल कैटेगरी गर्ल्स, यानी कि बिहार के जितने भी महिलाएं होंगे उनके लिए 180 रुपया और बिहार के बाहर जितने भी महिलाएं होंगे उनके लिए 675 रुपया। यानी कि बिहार के बाहर अगर आप हैं, बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप महिला भी हैं तो भी, ठीक। लेकिन बिहार के अगर आप SC, ST और महिला हैं तो आपको 180 रुपया लगेगा। ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी महिलाओं के लिए 180 रुपया ही इस बार रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लेकर जाना होगा, ठीक। और अपनी 5 से 6 फोटो जरूर लेकर जाएं और आवेदन पत्र का प्रिंट जो कि अप्लाई करते समय आपको निकालिएगा, उसको आप जरूर लेके जाइएगा, उसको संभाल कर रख लीजिएगा। और रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड और फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड ये सब आपको संभाल के रखना होगा। और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो है आपको लेकर जाना है। मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और यदि आपके पास इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हैं। और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र। और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको जाति और आय प्रमाण पत्र जरूर बना लेना चाहिए। और बिहार पुलिस इसका जो है सैलरी की बात करें, प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल की सैलरी के लिए, तो यहाँ पे जो है एक कांस्टेबल को मिलने वाले महीने की तनख्वाह जो है बहुत सी बातों पर निर्भर होती है, जैसे कि पोस्टिंग का स्थान, पोस्टिंग किस सिटी में हो रही है, ठीक। और यहाँ पे सैलरी जो है 21,700 से 53,000 रुपया मिलने वाले हैं आपको, ठीक। ये जो है आपका पे लेवल 3 का होगा, ठीक। और सैलरी के अलावा जो है आपको सरकार की तरफ से आपको कई अन्य सुविधाएं भी दिए जाएंगे, अलाउंस भी दिए जाएंगे जैसे कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा 21,700 से 53,000 के बीच सैलरी यहाँ पे देने का प्रावधान है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन शुरू जो है 14 नवंबर 2022 से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022, यानी कि 1 महीने का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की। और लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में जो है बिहार का लगभग 90% जितना भी वेबसाइट होता है वो अंतिम तिथि के दिन आते आते जो है सर्वर उसका काम नहीं करने लगता है। इसलिए आप जितना हो सके अगर शुरुआत में नहीं भरिएगा तो आप थोड़ा मिडिल में जाते हैं, यानी कि इस महीने के अंत में आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा उम्र सीमा और क्वालिफिकेशन की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के आधार पर ही होगा। और वीडियो के अंत में आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल का फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल का पूछा हुआ पेपर आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाकर दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आपको पिछले साल का पेपर और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ध्यान रखिएगा www.dailystudy.co.in इस पर आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे सेट यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और अंत में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।